everyone, I am super passionate about fitness and a housewife, sharing my daily routine with you. Let's get fit and fabulous together. तो दोस्तों मॉर्निंग का टाइम है और आज दिन है शनिवार और सुबह सुबह मैं सबसे पहले बना रही हूँ नींबू वाली चाय यानी कि लेमन टी। तो यहाँ मैं 2 कप नींबू की चाय बना रही हूँ और सुबह की शुरुआत आज मेरी नींबू के चाय के साथ ही हुई है। और अभी लगभग सुबह के 8 बज रहे हैं। मेरा घर का सारा काम हो गया है, अब मुझे केवल नहाना है और इसके बाद नहा के पूजा वगैरह करके अभी मैं बैठी हूँ चने का सत्तू पीने, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी की पूजा है। इसलिए मैं सुबह सुबह घर का सारा काम करके पहले मैं नहा ली थी, पूजा कर ली थी। इसके बाद अभी मैं चने का सत्तू पी रही हूँ और नींबू वाली चाय मैं सुबह खाली पेट में पी थी। और नहा के जब मैं पूजा कर ली थी ना, तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। और आप लोग को पता ही है कि मुझे भूख लगती है तो मैं सबसे पहले चने का सत्तू पीती हूँ। इसके बाद मैं बहुत ही टेस्टी सी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो यहाँ मैं ली हूँ बेसन, जीरा, नमक, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी, लाल मिर्च पाउडर, हींग, बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा साबुत धनिया क्रश करके सबको पहले अच्छे से मिला देंगे। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका गाढ़ा सा घोल बनाएंगे। क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी है ना, इसलिए मुझे आज टेस्टी टेस्टी सा खाना बनाना है। इसलिए मैं पहले सुबह उठ के घर की पूरी क्लीनिंग करके सफाई करके फिर मैं नहा ली थी, भगवान जी की पूजा कर ली थी। अनंत धागा का जो पूजा होता है वो भी हो गया था। इसके बाद मैं किचन में आई थी खाना बनाने और आज नाश्ता सबका हल्का ही चला। मैं तो सत्तू पी थी और बच्चे दूध रोटी ही खा लिए थे। इसके बाद मैं जल्दी जल्दी खाना बना रही हूँ क्योंकि सबको भूख भी लगी थी। तो एक तरफ मेरी चावल चढ़ी हुई है, चावल बन रही है और दूसरी साइड मैं बनाऊंगी यहाँ पे कढ़ी पकौड़ा। तो यहाँ मैं पहले छोटे छोटे पकौड़े डाल रही हूँ सरसों के तेल में और इसके बाद पकौड़ा तल के इसके बाद फिर इसका लगाऊंगी कढ़ी। और आज के दिन ना ये हम लोग बनाते हैं। और यहाँ कढ़ी पकौड़ा तल गई है। इसके बाद मसाला, वो जो बेसिक मसाला होता है ना, हल्दी, धनिया, मिर्ची, नमक, वही सब मैं डाली हूँ सरसों के तेल में। और फिर बेसन घोल के मैं अलग से रखी थी वो मैं डाल दी हूँ, तेज़पत्ता, हरी मिर्च सब कुछ मैं इसमें डाल दी हूँ और इसको अच्छे से बॉईल होने दूँगी। और जब ये अच्छे से बिल्कुल बॉईल हो गया, अच्छे से पक गया, इसके बाद इसमें पकौड़े डाल दी मैं। और इसके बाद अब इसको थोड़ी देर गैस को धीमी आंच करके पकने दूँगी और बस कढ़ी पकौड़ा झटपट से तैयार हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है कढ़ी पकौड़ा बनाने में। इसके बाद अब मैं बनाने जा रही हूँ पकोड़े। तो ये है तिलकोर का पत्ता, वो जो कुंदरू आती है ना, उसके ये पत्ते हैं। इसके पकोड़े ना बहुत टेस्टी लगती है। हमारे इधर मिथिला में ना इसे तिलकोर का तरुआ कहते हैं, यानी तिलकोर के पकोड़े बोलते हैं। तो मैं यहाँ तिलकोर के पत्ते का तरुआ बना रही हूँ और ये खाने में ना बहुत टेस्टी या क्रिस्पी होती है। और जो मैं तरुआ बना रही हूँ ना, यानी कि पकोड़े, वो मैं चावल का आटा और बेसन से बना रही हूँ। क्योंकि चावल का आटा और बेसन बराबर मात्रा में मिला के जो पकोड़े बनाते हैं तो वो बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। तो ये मेरी हो गई तैयार और सबको मैं खाना दे दी थी। इसके बाद यहाँ मैं अपना खाना लेके बैठी हूँ। 1 केला का पकौड़ा, 1 तिलकोर का पकौड़ा, 2 कढ़ी पकौड़ा और थोड़ा सा चावल। तो आप मेरी थाली में देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा करके खाना खाती हूँ। मैं बिल्कुल पेट भर के खाना नहीं खाती हूँ, यानी मुझे जितना भूख लगा होता है ना, मैं उससे थोड़ा कम खाती हूँ ताकि मेरा पेट पूरा भरे ना। तो इसी तरह मैं थोड़ा थोड़ा खाना खाती हूँ ताकि मेरा वज़न ना बढ़े। तो मैं अपनी जो आदत है ना वो मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ, ताकि मैं बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाना खाती हूँ। जैसे छोटे बच्चे को खाना खिलाते हैं ना, मैं उसी तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाना खाती हूँ ताकि मेरा पेट बाहर ना निकले। तो दोस्तों अभी मैं आई हूँ देखने के लिए कि जैसा कि पता है कि दिल्ली में भी यमुना जी का पानी के कारण, जो पंजाब में बाढ़ है उसके कारण जो यमुना जी का जल स्तर है काफ़ी बढ़ गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये देखिए पूरा पानी बढ़ा है। यहाँ तक कि ये जो ब्रिज है ना, ब्रिज का आप ये जो देख रहे हैं ना खंबा, इसको क्या बोलते हैं, पिलर जो होता है, ब्रिज का पिलर आप देख रहे हैं, पूरा वहाँ तक पूरा पानी सट गया है। तो इसी से अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि इसमें कितना पानी है। और मैं जहाँ खड़ी हूँ ना, ये फ्लाईओवर है, इधर से मयूर विहार वाला फ्लाईओवर है, इधर से नोएडा की तरफ जाते हैं। और इसी के ठीक जस्ट पीछे अक्षरधाम मंदिर है। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं वहाँ मेट्रो स्टेशन दिख रहा होगा। ये मेट्रो स्टेशन के ठीक पीछे अक्षरधाम मंदिर है। यानी अक्षरधाम मंदिर के आसपास का जो इलाका है वहाँ पे भी पूरा पानी आ गया है। बहुत पानी है, काफ़ी पानी आ गया। तो देखो नीम का पेड़ है, सारा नीम का पेड़ है, नीम का पेड़ है, पूरा ऊपर तक पानी आ गया है।
ये देखिए यही है ये एरिया, ये पूरा यहाँ पे एक लाइन से रैन बसेरा बना हुआ है। देखिए कितना डूब गया है। बाढ़ फिर देखिए कितना घर अंदर तक पानी डूब गया है। और ये जो मेट्रो स्टेशन है इसी के ठीक पीछे अक्षरधाम मंदिर है, यही है अक्षरधाम मंदिर का। कितना डूब गया है। हाँ बहुत पानी भरा हुआ है। यहाँ पे कोई रहता होगा बताइए। और अगर और भी बारिश हुई ना तब तो पानी और भी ज़्यादा आ जाएगा, है ना। भगवान करे अब बारिश ना हो भाई, जितना होना था हो गया, काफ़ी है। शाम का टाइम था और बच्चे भी घर में बोर हो रहे थे, तो हम लोग थोड़ा सा घूमने निकल गए थे। तो जब हम लोग घूम के वापस आ रहे थे ना, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि यमुना जी का पानी जो है ना बहुत ज़्यादा भरा हुआ था अक्षरधाम के मंदिर के एरिया के आसपास में। ये वही एरिया है जहाँ पे यमुना जी का पानी काफ़ी भर चुका है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे रैन बसेरा बनाया गया है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये दूर दूर तक यहाँ पे रैन बसेरा बना हुआ है। और बस यहाँ पे सभी लोग शरण ले रखे हैं जब तक ये पानी ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि यमुना जी का जो जल स्तर है काफ़ी बढ़ चुका है, जिसके कारण यहाँ पे रैन बसेरा बनाया गया है रोड के साइड साइड से। तो हम लोग भी वही ऊपर हाईवे से ऊपर से खड़े होके देख रहे थे। मैं नीचे नहीं गई थी क्योंकि हम लोग का जो रास्ता था ना वो अलग था, और ये जो रैन बसेरा नीचे बना हुआ था। तो हम लोग ऊपर हाईवे पे खड़े को मैं थोड़ा सा देखने लगी, क्योंकि मैं कहीं घूमने गई थी तो मैं वापस आ रही थी, तो सोची चलो थोड़ा सा रुक के देखती हूँ। तो सच में मैं जब देखी तो मुझे भी थोड़ा बहुत अजीब लगा कि सच में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। और जो हाईवे का पिलर है ना वो भी लगभग थोड़ा थोड़ा नीचे वहाँ तक पानी सटा हुआ था। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो इनको होती है ना, जो यमुना जी के साइड साइड में जो झुग्गी बना के रहते हैं, जिनका घर है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम हो जाती है जब यमुना जी में पानी बढ़ गया। इसके बाद फिर हम लोग घर आ गए, और घर आने के बाद मेरी बेटी बोली मम्मा मैं आप लोग के लिए चाय बनाती हूँ। तो यहाँ मेरी बेटी बना रही है चाय, और मेरी बेटी ना मुझसे भी ज़्यादा टेस्टी चाय बनाती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी चाय बनाती है। और उसे सब कुछ पता है कि कितना चीनी देना है, कितना चाय पत्ती देना है, क्योंकि आप लोग को पता ही है कि मैं चीनी बहुत ही नॉर्मल से भी नॉर्मल, क्या बिल्कुल ना के बराबर लेती हूँ, समझिए। बिल्कुल हम लोग फीका चाय पीते हैं, मैं चीनी बहुत ही अवॉइड करती हूँ। क्योंकि अगर आप वेट लॉस कर रहे हो ना, आपको आप वज़न घटाना है, तो आपको चीनी पे तो कंट्रोल करना ही होगा, क्योंकि चीनी से ही हमारा सबसे ज़्यादा वज़न बढ़ता है। और ये चाय बन गया, मेरी बेटी का बहुत ही टेस्टी चाय बनाई थी। और मैं हमेशा स्टील के ग्लास में चाय पीती हूँ, आप मेरे कई वीडियो में देखे होंगे। तो मेरे हस्बैंड को, अपने पापा को मेरी बेटी चाय दे दी, इसके बाद मैं पी रही हूँ यहाँ चाय। और चाय पी के कपड़े चेंज करके मैं और मेरी बेटी आ गए हैं वर्कआउट करने। तो यहाँ मेरी बेटी थोड़ा सा मस्ती करने लगी, तो बस दोनों माँ बेटी का मस्ती चल रहा था। और मैं आपको बताई थी ना कि मुझसे ज़्यादा तो मेरी बेटी एक्साइटेड रहती है। मतलब अगर मैं बैठी भी रहूँगी ना, तो वो मुझे घड़ी दिखाती कि मम्मा चलो टाइम हो गया वर्कआउट करने का। और आप लोग को मैं बताऊँ, मुझे ना मॉर्निंग के टाइम में ना बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि सुबह से दोपहर से शाम कब हो जाती है ना, सारा घर का काम, लंच, लंच बनाना रहता है, ब्रेकफास्ट बनाना होता है, तो मुझे घर का काम होता है, तो मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। फिर वीडियो एडिटिंग करना होता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर वर्कआउट ना शाम को ही करती हूँ, क्योंकि शाम का जो टाइम होता है ना वो सबसे रिलैक्स वाला टाइम होता है ना। तो मैं बिल्कुल आराम से वर्कआउट करती हूँ। इसके बाद फिर गर्मी बहुत लगती है, फिर नहा के तब मैं खाना वाना बना करने जाती हूँ। तो बस यहाँ मेरी बेटी और मैं, हम लोग दोनों वर्कआउट कर रहे हैं। तो मेरी बेटी तो बस सबसे ज़्यादा आगे आगे रहती कि नहीं चलो मम्मा वर्कआउट करने। घड़ी का टाइम थोड़ा आगे बढ़ता ही नहीं, कि वो मुझे बस परेशान करती है, जल्दी चलो कपड़ा चेंज करो और वर्कआउट करना स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। और अच्छा है ना, अगर अभी से ही वर्कआउट कर रही है तो शरीर इसका फिट रहेगा, बहुत अच्छा है। तो बस हम लोग दोनों माँ बेटी यहाँ पे वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिए। और मुझे भी अच्छा लगता है कि एक कंपनी मिल जाती है ना, यानी कि हम लोग दो जन मिल के एक्सरसाइज करते हैं ना, तो मुझे भी अच्छा लगता है कि हम लोग दोनों हंसते बोलते वर्कआउट कर लेते हैं, और कैसे 1 घंटा का टाइम निकल जाता है पता भी नहीं लगता। और ना इधर बीच में जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी ना, तो मैं वर्कआउट नहीं करती थी, मैं केवल वॉकिंग करने जाती थी। तो देखिए वॉकिंग हम कितना भी करते हैं ना, लेकिन जब तक हम वर्कआउट नहीं करेंगे तो हमारा टमी अंदर नहीं होगा, साइड का बेली फैट अंदर नहीं होगा। इसके कारण हमें वर्कआउट तो करना ही पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि टमी हमारा कम हो जाए, यानी कि पेट अंदर हो जाए, कमर पतला हो जाए, और पैर भी हमारा बिल्कुल मतलब शेप में आ जाए, तो उसके लिए आपको परफेक्ट वर्कआउट तो थोड़ा थोड़ा करना ही होगा, क्योंकि केवल वॉकिंग से पूरा शरीर फिट नहीं होता है।
तो इसलिए तो बीच में मैं थोड़ा सा वर्कआउट छोड़ दी थी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, जिसके कारण मेरा भी थोड़ा सा पेट बाहर आ गया था, टमी बाहर आ गई थी, कमर थोड़ा सा फैल गया था। तो मुझे ना थोड़ा भी कमर अगर चौड़ा हो जाता है और पेट बाहर आने लगता है, तो मुझे इतनी टेंशन हो जाती है ना कि मैं लग जाती हूँ फिर से अपना काम स्टार्ट करने, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता है मोटा होना। क्योंकि मोटा होने के बाद ना कोई भी कपड़े पहनिए ना, इतना भद्दा लगता है ना देखने में। और मैं खासकर तरह तरह के कपड़े पहनने की शौकीन हूँ। तो मुझे ना जब भी मोटापा आता है ना, खासकर साड़ी वगैरह पहन लीजिए, जीन्स टॉप पहन लीजिए, तो इतना गंदा वो लगता है ना। मुझे ना तो बाहर जाना अच्छा लगता है, ना तो अपने आप को शीशा में देखना अच्छा लगता है। फिर मुझे टेंशन हो जाती है। खासकर साड़ी तो जो अगर मैं पहनती हूँ ना, तो मैं हमेशा इधर से उधर से ढकती रहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि मेरा पेट बाहर आ गया, कमर चौड़ा हो गया। तो फिर मैं सीरियस हो जाती हूँ कि नहीं भाई, मुझे फिर से पतला होना है, फिर से पतला होना है। और मैं तो भगवान को यही कहती हूँ कि भगवान मुझे हमेशा ऐसी ही हिम्मत दीजिएगा और शक्ति दिए, ताकि मैं हमेशा अपने शरीर को फिट रखूँ, आलस मेरे अंदर ना आए। क्योंकि हमारे अंदर अगर आलस घुस गया ना, तो सच पूछिए ना, एक बार अगर अंदर आलस आ गया ना, तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। ये तो 100% सच है। अगर कोई काम हम कंटिन्यू कर रहे हैं ठीक है, लेकिन अगर आप बीच में छोड़ दीजिए ना, तो फिर उसको दोबारा स्टार्ट करने में, जो कहते हैं ना रीस्टार्ट, वो करने में बहुत टाइम लग जाता है। जो कि मेरे साथ भी ऐसा होता है। मैं भी अगर कोई चीज़ छोड़ देती हूँ ना, तो फिर कल करूँगी ये मैं करती रहती हूँ। वो कल फिर आता ही नहीं, क्योंकि कल सच में नहीं होता है, आज हमेशा आज होता है, कल तो कभी होता ही नहीं है। तो मेरी भी वही आदत है, अगर मैं कोई चीज़ छोड़ दूँ, कल करूँगी, तो बस फिर से मेरा शरीर फैलने। और मेरी शरीर ऐसी है ना कि अगर मैं ध्यान ना दूँ ना, तो मेरा बहुत जल्दी वज़न बढ़ जाता है। तो इसलिए मुझे अपने शरीर पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी रहता है। और बस हमारा माँ बेटी का वर्कआउट यहाँ कंप्लीट हो गया। थोड़ा सा योगा भी करते हैं। तो देखिए, थोड़ा सा अनुलोम विलोम, इसके बाद कपाल भाती, मतलब बीच बीच में नाम भूल जाती हूँ, सॉरी उसके लिए। तो अनुलोम विलोम, कपाल भाती, फिर जो वो चक्की वाला होता है ना, जो जो चक्की चलाते हैं ऐसे हाथ गोल गोल घुमा के, बटरफ्लाई वाला योगा, ये सब करना भी ज़रूरी होता है। देखिए, वर्कआउट के साथ साथ थोड़ा सा आप योगा भी करिएगा ना, तो दोनों जो मिला के जो कॉम्बिनेशन होगा ना, तो वो आपके शरीर के लिए बहुत ही बेस्ट होगा। और मेरी बेटी को जो देख लीजिए, उसको ना थोड़ा बटरफ्लाई करने में प्रॉब्लम होती है। कहती है मम्मा आप कैसे इतना पैर हिला ले, तो मुझे तो पैर में दर्द होने लगती है। तो और मुझे तो बहुत इजी लगता है बटरफ्लाई करना। तो बोलिए ना, अगर आलस आपके अंदर आ गया, तब तो आप कुछ नहीं कर सकोगे। लेकिन आलस को कहोगे नहीं नहीं मुझे ये करना है, फिर तो आप 110% कर लोगे। तो बस मेहनत करिए, तो मेहनत का तो फल हमेशा मीठा होता ही हो, तो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए और मेरी वीडियो को देखते रहिए। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी कि कैसे मॉर्निंग से लेकर नाइट तक आपको क्या खाना है, कैसे खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, और कैसे अपना वज़न घटाना है। और ये देखिए, जब हमारा वर्कआउट ख़त्म हो गया ना, तो मैं और मेरी बेटी थोड़ा सा डांस करने लगे। थोड़ा सा वर्कआउट करने के बाद डांस करने का अपना ही मज़ा है, क्योंकि म्यूजिक बज रहा था ना पीछे, तो हम लोगों का डांस करने का मन करने लगा। और वैसे भी मैं और मेरी बेटी या मेरा बेटा, हम लोग बीच बीच में डांस करते ही रहते हैं। मुझे डांस करना बहुत पसंद है, बस मैं थोड़ा शर्माती हूँ, इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ। नहीं तो मैं कभी कभी मन करता है वीडियो बना लूँ। डांस करना मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद मैं आ गई किचन में। और रात का खाना का मैं क्या बोलूँ, डिनर का, आज जो मैं कढ़ी पकोड़े वगैरह जो भी मैं आज सब कुछ बनाई थी ना, तो वो सब कुछ आज बचा हुआ था। तो आज रात में डिनर में कुछ भी ऐसा स्पेशल नहीं बनाई थी, बस कढ़ी पकोड़ा था ही। थोड़ा सा आलू का भुजिया बनाई थी और रोटी बनाई थी। बाकी कढ़ी पकोड़ा थोड़ा ज़्यादा बन गया था दोपहर में, तो दोपहर का लंच वाला कढ़ी पकोड़ा बचा ही हुआ था। तो बस ज़्यादा कुछ खाना नहीं, वही सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लिए। और इसके बाद अब मैं जा रही हूँ सोने। तो सोने से पहले पी रही हूँ मैं दूध, और सबको घर में दूध दूँगी। तो मैं ना पहले दूध में चीनी नहीं डालती थी, वैसी मैं पीती थी। लेकिन मेरी एक फ्रेंड बताई कि दूध बिना चीनी के नहीं पीना चाहिए, आप 2 से 3 दाना भी उसमें चीनी डालो, लेकिन ज़रूर डालो। तो मैं बिल्कुल एक चुटकी, आपने देखा होगा कि मैं बिल्कुल एक चुटकी दूध डाल में चीनी डालती हूँ और फिर पीती हूँ। क्योंकि मेरी फ्रेंड मुझे बताई कि बिना चीनी का दूध पीने से वो जहर के समान होता है, इसलिए थोड़ा भी चीनी, एक चुटकी भी ज़रूर डालना चाहिए। तो कोई अगर हमें कोई अच्छी बातें सिखाता है ना, तो हमें उसे नोटिस करना चाहिए कि वो हमें अच्छे के लिए बोल रहा है।
तो बस यहीं तक का था आज का मेरा व्लॉग वीडियो, और व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।